ये ऑक्ट रोटर कॉप्टर है जो कि हमने एनईडी में रिप्रेजेंट किया था। इसकी डायनामिक्स क्वाड रोटर कॉप्टर से मिलती जुलती है, लेकिन डिफरेंट भी काफ़ी है। इसमें बेसिकली आपके जो क्राफ्ट होता है उसकी 4 मोशंस होती हैं। या एक होती है थ्रस्ट जो स्ट्रेट मोशन होती है अपवर्ड टुवर्ड्स, सेकंड मोशन होती है उसके पिच फॉरवर्ड, एंड थर्ड मोशन होती है या अपनी ही एक्सेस पर एंटी क्लॉकवाइज मोशन, और पिच कहते हैं साइड पर जो वो रोल करते हैं, रोल कहते हैं इस मोशन को। अब इसमें कंट्रोल्स के लिए क्या करते हैं हम, बेसिकली अगर मैं एक बॉडी पर सिर्फ एक फैन लगाऊं और उसको रोटेट करूं तो बॉडी तो लिफ्ट करेगी, लेकिन बॉडी अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती रहेगी बिकॉज ऑफ टॉर्क रिएक्शन। उस टॉर्क रिएक्शन को कैंसिल आउट करने के लिए एक ऑपोजिट प्रोफाइल का, एंटी प्रोफाइल का, मतलब अगर इसको मुझे क्लॉकवाइज मोशन देनी है नीचे थ्रस्ट देने के लिए तो इसको एंटी क्लॉकवाइज देनी पड़ेगी। तो इससे टॉर्क रिएक्शन भी आपका बैलेंस आउट हो जाता है, दोनों एक दूसरे का टॉर्क कैंसिल आउट कर देते हैं और बॉडी भी लिफ्ट करती है। क्वाड रोटर पर हमने ट्राई किया, उससे हमें इतना थ्रस्ट नहीं मिल पाया कि बॉडी लिफ्ट करे, तो हमने ऑक्ट रोटर यूज़ किया। ऑक्ट रोटर में ट्रिक दूसरी यूज़ करी। इसमें बेसिकली स्ट्रक्चर में है क्या कि ये दोनों फैंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। एक शाफ्ट में से दूसरी शाफ्ट आई हुई है, इन दोनों की मोटर्स अलग हैं, दोनों ब्रश मोटर्स हैं, एक गेयरिंग इस पर लगी हुई है, एक गेयरिंग इस पर लगी हुई है। अब इससे क्या होता है कि अगर एक क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, दोनों थ्रस्ट मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और सेकेंडली अपना टॉर्क रिएक्शन कैंसिल आउट करके बॉडी को जॉ होने से, यानी कि अपनी ही जगह रोटेट होने से बचा रहे हैं। अब इसमें ट्रिक क्या है, एक रिसीवर है जो कि सिग्नल्स रिसीव करके इस कंट्रोलर को AVR ATmega 32 को सेंड करता है। यहाँ पर इसके अंदर लॉजिक है, ये सिग्नल जनरेट करता है PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के ज़रिए इंडिविजुअली इन सब मोटर्स की स्पीड कंट्रोल करता है। उन्हीं स्पीड कंट्रोल से इसकी फ़्लाइट अमल में आती है। होता क्या है कि अगर मुझे इसे थ्रस्ट देना है तो मैं इन सब की स्पीड सेम रखता हूँ, थ्रस्ट जाता है, बॉडी स्ट्रेट उठती है। अब मुझे इसे पिच कराना है, पिच कराने के लिए क्या करता है कि इसकी इन दोनों में स्पीड्स में डिफरेंस पैदा किया जाता है। डिफरेंस क्या होता है कि इसकी स्पीड को कम कर दिया जाता है, इसकी स्पीड को ज़्यादा। उससे क्या होता है, बॉडी टिल्ट कर जाती है। बॉडी टिल्ट करती है तो ये पिच मोशन करता है फॉरवर्ड। अब मुझे अपनी जगह से यॉ कराना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोशन करानी है, तो इन दोनों की स्पीड्स में अब मैं चेंज लाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि टॉर्क रिएक्शन जो जीरो हो गया था एक दोनों की एंटी मोशन की वजह से, अब वो बैलेंस आउट हो जाएगा और वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा, और जिसका टॉर्क रिएक्शन ज़्यादा होगा उस तरफ बॉडी मूव करेगी, और इसी का हम लोग एडवांटेज उठाते हुए इसे यॉ देते हैं। तो इससे हमारे पास इसकी सारी मोशन आ जाती हैं। ये हमारा फर्स्ट डिज़ाइन था। सेकेंड डिज़ाइन जो था हमारा ये है ट्रायंगल में, इससे भी हम सारी मोशंस हमने अचीव कर ली और इससे भी मोशन करी। ये इंडोर एप्लीकेशंस के लिए ये दोनों डिज़ाइन। बेसिकली इसमें क्या है कि हमें बर्ड्स वगैरह अगर आ जाएं या हवा ज़्यादा चल रही हो तो ये काम नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए हमें एक सेंसर चाहिए होता है, गायरोस्कोप, जो कि बेसिकली दो एक्सेस में हमें डाटा देगा। वो डाटा हम इसी प्रोसेसर को फीड करेंगे। वो प्रोसेसर खुद डिसाइड करेगा कि मेरी बॉडी किस तरफ टिल्ट कर गई है और किस तरफ से मुझे उसे उठाना है। मतलब अगर बॉडी इस तरफ टिल्ट कर गई है तो प्रोसेसर के पास इंटेलिजेंस होगी अकॉर्डिंग टू दी सेंसर डाटा कि मुझे इसकी स्पीड्स को डेलिबरेटली ज़्यादा कर देना है और दूसरी स्पीड को डाउन कर देना है, और जब वो ज़ीरो अपने एक्सेस पर आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो वो उसको छोड़ देगा अपनी उसी स्पीड पर। उसके लिए हमने एक प्रोटोटाइप बनाया था ये गायरोस्कोप का। ये बेसिकली करता क्या है कि 2 एक्सेस में डाटा हमें देता है। ये हवा में हमें डाटा देगा, ये मोशन करता है जब, तो इस शाफ्ट में चेंजिंग आती है इसकी पोजीशन में। इसकी पोजीशन की चेंजिंग की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होती है, और जब रेजिस्टेंस चेंज होती है तो पीछे उसको डिजिटल वैल्यूज़ में ये चेंज करके डिसाइड बताता है कि ये किस तरफ टिल्ट कर गया है और कितना टिल्ट कर गया है। इसमें 2 एक्सेस हैं, एक्स वाई। इसकी वजह से हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाता है एक्स और वाई वैल्यूज़ का, दोनों एक्सेस का डाटा आ जाता है। उस एक्सेस को प्रोसेसर को देकर ये डायनामिक फ्लाइट कंट्रोल डाला जा सकता है कि अगर बर्ड टकरा जाए तो वो किस तरह अपने आप को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करे और नीचे मैनुअल यूज़र को उसे कंट्रोल ना करना पड़े। इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी हैं। CTG के स्ट्रीट क्राइम्स को मॉनिटर करने के लिए, फायर ब्रिगेड्स अपनी मॉनिटरिंग के लिए, मिलिट्री सर्च ऑपरेशंस के लिए, बिफोर टेररिस्ट ऑपरेशन, और ट्रैफिक पुलिस, और इस तरह की प्लेसेस जहाँ पर रिपोर्ट भी रीच नहीं कर सकता, मतलब जंक यार्ड्स जहाँ पर उससे हर्डल्स पेश आते हैं और टाइम लगता है। बाकी जैसे शिप्स, एक शिप से दूसरी शिप तक मॉनिटरिंग के लिए जाना हो तो वहाँ पर ये काम आता है। तो इस तरह, और UK एंड US पुलिस का एक पार्ट एज अ कॉप उनके लिए काम करता है ये। और एक सिर्फ फॉरेन में कंपनी ड्रैगन फायर जो इसको बनाती है, 7 लाख का डिज़ाइन बेचती है। बाकी पाकिस्तान में UAVs बनते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट बनते हैं जिनको रनवे चाहिए होता है। ये क्राफ्ट है, VTOLS का वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग है, तो इसलिए इसको अपने ये छोटी छोटी प्लेसेस से ही मूव कर सकता है। इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। और ये कि रेडार की रेंज में भी नहीं आता बिकॉज ऑफ इट्स साइज़, इसका जो स्ट्रक्चर है।
आते रहे, मतलब अभी ये ब्रश पर है, इसकी नेक्स्ट स्टेज BLDCs पर आ जाती है। अभी ये इंडोर एप्लीकेशन के लिए, आउटडोर एप्लीकेशन के लिए आप गायरोस्कोप्स डालें इसके। गायरोस्कोप के बाद आप इसमें मैग्नेटोमीटर, हर तरह के मीटर, GPS, लोकेशन, कैमरास, हर तरह के सेंसर्स जो कि मॉनिटरिंग के लिए आपको पूरा अच्छा खासा डाटा लॉक करके ला कर दें, उसके लिए जो है ये रिमोट प्लेसेस के लिए बेस्ट है। हम लोग स्पार्को से हैं बेसिकली सारे स्टूडेंट, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ। ये उज़ैर आसिम है, ये भी हमारे मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं। हमारी टीम है बेसिकली इलेक्ट्रो मैकेनिकल है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल। बाकी अम्माद शफीक भट्टी हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं। बाकी अब्बास नकवी हैं, ये हमारे मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं। बाकी एहसन हुसैन हमारे ये मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, और मिनहाज नसीर हमारे ये भी मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं। तो बेसिकली एक और स्टूडेंट हैं जो कि हमारे लाहौर जा चुके हैं। ये हम लोग दोस्तों का प्रोजेक्ट है, पर्सनली हम लोगों ने किया है, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नहीं दिया गया था। नो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, खुद ही सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, हम लोग खुद ही पैसा लगाते हैं अपनी जेब से, और पर्सनल बेसिस पर रातों को अपने शौक में किया है।